बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके लिए हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी कि ये एक्सरसाइज जो 5.1 है इसके तमाम क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट मौजूद है वो है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। यानी कि क्वेश्चन जो है वो कितनी टर्म्स पर मुश्तमिल है, 4 टर्म्स के ऊपर जो है ये कंसिस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहली 2 टर्म के अंदर कौन सी चीज कॉमन आती है और इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म जो है उनमें से कौन सी चीज जो है वो कॉमन आती है। तो सबसे पहले हम जो है पहली 2 टर्म्स देखते हैं। तो पहली टर्म जो है हमारे पास है 5ax और दूसरी टर्म है माइनस 3ay। तो इन 2 टर्म्स के अंदर जो है मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या है, a कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वालिटी साइन आ जाएगा और फिर a को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 5ax में से a कॉमन आएगा तो 5x रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर और फिर दरमियान में माइनस का साइन है। और फिर जो दूसरी हमारे पास जो टर्म है उसके अंदर 3ay में से भी हम a जो है वो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या रह जाएगा, 3y रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास माइनस 5bx और प्लस 3by, ये 2 टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स में देखते हैं कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है। अगर फर्स्ट टर्म में देखें तो b मौजूद है, इसी तरह अगर सेकंड टर्म में देखें तो वहां भी b जो है वो मौजूद है। इट मींस कि दोनों के अंदर कौन सा डिजिट कॉमन है, b मौजूद है। तो यदि b कॉमन है तो b हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस के साथ b हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास 5bx में से b कॉमन आया तो 5x रह गया और फिर बाहर जो है माइनस मौजूद है। तो ये माइनस जो है इन साइड जो भी साइन होगा उस साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये माइनस प्लस के साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और फिर नेक्स्ट टर्म है 3by, तो उसमें से भी हमने क्या कॉमन लेना है, b कॉमन लेना है। जब हम b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3y रह जाएगा। यूं अब हमारे पास ये जो 4 टर्म्स थी, कॉमन लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट 2 टर्म के अंदर हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म मौजूद है, तो सेकंड जो 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म मौजूद है, तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स का एक जैसा होना जरूरी है। अगर टर्म्स के साइन डिफरेंट हो गया तो भी आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो गई। अगर डिजिट जो है वो जो अंदर मौजूद है, इसके टर्म के पार्ट्स मौजूद हैं, वो अगर उनमें फर्क पड़ गया तो भी जो है आपकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर हम पहली 2 टर्म्स का जायजा लें तो उसके अंदर a कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आया है, 5x माइनस 3y आया है। और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स की अगर हम बात करें तो वहां पे माइनस b कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, 5x माइनस 3y आया है। इट मींस कि दोनों जगहों पे यानी फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेने के बाद और सेकंड 2 टर्म्स में कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास टर्म्स आई है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने फैक्टराइज किया है ये बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बाहर आपके पास नंबर मौजूद है a और माइनस b मौजूद है, तो इसको हम जो है ब्रैकेट में एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, a माइनस b यूं ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और जो 5x माइनस 3y इस तरफ भी है और 5x माइनस 3y जो है वो दूसरी जानिब भी है, क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन मौजूद है। और माइनस का साइन जो है वो 2 टर्म्स को आपस में जो 2 टर्म्स के फैक्टर्स हैं उनको एक दूसरे से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो है यानी इस तरफ भी 5x माइनस 3y मौजूद है और माइनस के दूसरी जानिब जो है 5x माइनस 3y मौजूद है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। यानी उसको हम एक दफा लिखेंगे 5x माइनस 3y। ये जो कॉमन है इसको पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। और जो बाहर जो हमने इनमें से कॉमन लिए थे, हमारे पास a माइनस b मौजूद था, तो वो उनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्या किया, क्लोज कर दिया। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो आंसर आया वो इनटू a माइनस b इनटू 5x माइनस 3y है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मौजूद है। सेकंड पार्ट जो है वो आपने इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। तो थर्ड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6xy क्यूब। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसके अंदर भी कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 4 टर्म्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं
उसमें से कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे और फिर कॉमन लेने के बाद इन टर्म्स की जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आएंगी उनका एक जैसा होना जरूरी है, यानी साइन के लिहाज से भी और जो डिजिट्स जिन पर वो टर्म्स मुश्तमिल है उनके लिहाज से भी एक जैसा होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर आप गौर करें फर्स्ट टू टर्म के अंदर, अब हम जो है इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टू टर्म में से कौन सी चीज कॉमन आ रही है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x³ + 3xy² है, तो दोनों में जो है वो x कॉमन है, क्योंकि कम से कम जो वैल्यू x की है वो सेकंड टर्म के अंदर है और फर्स्ट टर्म के अंदर x³ मौजूद है। तो जो चीज दोनों में से कॉमन आती होगी वो हम लेंगे और वो क्या कॉमन आता है, वो x कॉमन आता है। तो जब हम x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x³ में से x कॉमन लेंगे तो x² रह जाएगा और प्लस 3xy² में से जब x कॉमन लेंगे तो x जो यहाँ पे मौजूद है वो बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे 3y² रह जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट टू टर्म के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म आई है वो x² + 3y² है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन जब आप लें तो उधर जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद जो टर्म है वो भी यही होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए, x + 3y², यानी साइन भी यही हो और वो डिजिट्स भी उस टर्म के यही होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स की तरफ, तो वो हमारे पास क्या है, -2x² और -6y³। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीज जो है इसमें से कॉमन आ सकती है। सबसे पहले जो इसमें से कॉमन आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस शुरू में मौजूद है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और इस माइनस के कॉमन आने की वजह से ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास जो नंबर आएगा, जो हमारे पास टर्म आएगी, उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं माइनस के बाद कौन सी चीज हमारे पास कॉमन आती है, 2 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ इस तरफ जो सेकंड टर्म है, जो फोर्थ टर्म है, यानी थर्ड टर्म के अंदर जो है 2 मौजूद है और फोर्थ टर्म के अंदर 6 मौजूद है। तो इट मींस कि 2 जो है 2 में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है और 6 में से भी 2 को कॉमन लिया जा सकता है। तो इन दोनों टर्म्स में से एक कौन सी चीज कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास x² y मौजूद है और सेकंड टर्म के अंदर y³ मौजूद है। तो x जो है वो फर्स्ट x² यानी कि जो थर्ड टर्म है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन फोर्थ टर्म के अंदर x मौजूद नहीं है, लिहाजा हम x तो कॉमन नहीं ले सकते। और अगर नेक्स्ट जो है हम देखें तो y हमारे पास थर्ड टर्म के अंदर मौजूद है और दूसरी जगह जो फोर्थ टर्म है उसके अंदर y³ मौजूद है। तो इट मींस कि y जो है वो कॉमन लिया जा सकता है और y की कम से कम वैल्यू जो दोनों में मौजूद है वो कॉमन आएगी और y की कम से कम वैल्यू क्या है, वो y है। y थर्ड टर्म के अंदर भी मौजूद है और y जो है वो y³ यानी कि फोर्थ टर्म के अंदर जो y³ है उसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यूं हम क्या करेंगे, 2 के साथ क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे। और जहां पे हमारे पास अब दोनों थर्ड और फोर्थ टर्म में से जो चीज कॉमन आई है वो -2y आया है। अब माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा और 2y कॉमन लेने के बाद जो बाकी हमारे पास इस टर्म के डिजिट बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। जो फर्स्ट टर्म है 2x² उसमें से जब 2y कॉमन लेंगे तो 2 जो है 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्दर जो है यहाँ इस टर्म के अंदर y भी मौजूद है, y हमने बाहर कॉमन ले लिया तो y जो है वो खत्म हो जाएगा उसके साथ और सिर्फ क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, क्योंकि x में से कोई भी डिजिट जो है x या x² हमने बाहर कॉमन नहीं लिया। तो फर्स्ट टर्म में 2y कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, x² बच गया। फिर फर्दर बाहर माइनस मौजूद है और दरमियान में इधर जो है थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान माइनस है, तो ये वाला माइनस उस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो फिर नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म है उसमें से भी हमने 2y कॉमन लेना है और वो टर्म किस पर मुश्तमिल है, 6y³ पर मुश्तमिल है। तो वहां से जब हम 2 कॉमन लेंगे 6 में से, तो आपको पता है कि कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर y³ में से हमने क्या लेना है, y कॉमन लेना है। तो y भी जो y³ में डिवाइड हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, y² बच जाएगा। अब इस तरह फर्स्ट टू टर्म में से भी हमने कॉमन लिया और फिर सेकंड टू टर्म में से कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म की जो ब्रैकेट के अंदर टर्म मौजूद है और सेकंड दो जो हमारे पास सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म थी उनमें से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म मौजूद है वो दोनों टर्म्स आपस में क्या है, सेम है। फर्स्ट टू टर्म की कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है और नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म के में कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म मौजूद है वो क्या है, सेम है और सेम होना जरूरी है, अदरवाइज ये फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब यहां देखेंगे पहले के अंदर क्या है, x² + 3y² ब्रैकेट के अंदर और फिर जो थर्ड और फोर्थ टर्म में हमने -2y कॉमन लिया तो उसके बाद भी x² + 3y² मौजूद है। अब यहाँ दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है
जिसके इस तरफ दो फैक्टर एक टर्म के हैं और माइनस के इस तरफ भी जो है दो फैक्टर एक टर्म के हैं। तो दोनों टर्म्स के अंदर जो है कॉमन लेने के बाद कौन सी चीज कॉमन आ गई आपके पास, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कॉमन है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक दफा लिख देंगे कॉमन को, शुरू में भी लिखा जा सकता है और बाद में भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद जो है इधर जो बाहर कॉमन आया था x आया था और थर्ड और फोर्थ टर्म जो थी उसमें जो कॉमन आया था वो -2y आया था। तो अब ये जो बाहर नंबर मौजूद है इनको भी इनटू ब्रैकेट फॉर्म में हम जो है x - 2y जो है इनटू ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यूं जो है ये x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इनटू x - 2y जो है ये फैक्टराइजेशन होगी, इसकी होगी जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी जिसको हमने फैक्टराइज करना था, x³ प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y - 6y का क्यूब। तो उसके बाद हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं जो कि बहुत अहम पार्ट है। इसमें अगर आप गौर करें इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू z प्लस इनटू y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इनटू क्या है, x है। तो पहले टर्म के साथ g क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस है, तो फिर हमारे पास सेकंड टर्म आ गई और सेकंड टर्म के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जो है फर्स्ट टर्म के अंदर जो g मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो g को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर z आ जाएगा, फिर z को हम क्या करेंगे, माइनस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस y स्क्वायर z आ जाएगा, फिर दरमियान में आगे प्लस का साइन है, फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, xy स्क्वायर आ जाएगा। और फिर x को जो है माइनस z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xz स्क्वायर आ जाएगा। यूं हमारे पास ये जो आपके पास कितनी टर्म्स मौजूद हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 4 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। पहले क्वेश्चंस के अंदर जो टर्म्स थी वो इस तरह तरतीब में दी गई थी कि पहली 2 टर्म्स में से भी कॉमन आ जाता था और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से भी जब हम कॉमन लेते थे तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आती थी वो साइन के लिहाज से और डिजिट्स के लिहाज से सेम होती थी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम गौर करें फर्स्ट और सेकंड टर्म को और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म को अगर ऐसे ही हम जो है फैक्टराइज करें यानी इसमें से अगर कॉमन लें तो फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपके पास टर्म्स आएंगी वो सेम नहीं आएंगी। इट मींस कि हमारी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को जो है फोर्थ टर्म के साथ रीअरेंज करके कॉमन लेंगे और जो थर्ड टर्म है आपके पास उसको जो है सेकंड टर्म के साथ जो है वो रीअरेंज करके हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने लिखा है फर्स्ट को फोर्थ के साथ, तो x स्क्वायर g और माइनस x z स्क्वायर आ गया। ये मैंने फर्स्ट और फोर्थ को आपस में एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और इसी तरह अब जो है मैंने कहा कि थर्ड को फिर सेकंड के साथ, यानी थर्ड पहले टर्म आएगी और फिर सेकंड आएगी। तो फिर पहले मैं थर्ड लिख रहा हूँ x y स्क्वायर प्लस के साथ और फिर माइनस y स्क्वायर z आ गया। तो यूं जो है ये आपके पास फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो 2 टर्म्स है उनमें से हम कॉमन लेंगे। और अब जो है कॉमन जब लेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर दोनों तरफ जो है वो सेम किस्म की टर्म्स आनी चाहिए। तो अब देखिए अगर हम गौर करें फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर तो यहाँ से हमें जो है x स्क्वायर z और x z स्क्वायर है। तो मिनिमम जो है इधर x मौजूद है तो x यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है। फिर एक तरफ z है तो दूसरी तरफ z स्क्वायर है, इट मींस के दोनों तरफ क्या लिया जाएगा, z कॉमन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स है उसमें से x z कॉमन आ जाएगा। अब x स्क्वायर z में से जब x जाएगा यानी x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा और फिर z हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर फर्स्ट टर्म के अंदर z ही मौजूद है तो z बाहर आ जाएगा और वहां पे z क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो जो सेकंड टर्म है उसमें से भी हमने x z स्क्वायर कॉमन लेना है। तो वहां पे अगर गौर करें तो आपके पास जो है x z स्क्वायर में से x बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया z स्क्वायर और हमने z भी बाहर कॉमन लिया हुआ है तो फिर z स्क्वायर में से जब z कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, z रह जाएगा। यूं जो है x z कॉमन लेने के बाद फर्स्ट 2 टर्म में से ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म आई, x माइनस z आई है। तो आगे बढ़ते हैं, दरमियान में प्लस का साइन है। फिर हम थर्ड और फोर्थ टर्म को देखते हैं तो उसमें x y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z है मौजूद है। तो इट मींस कि वहां पे कौन सी चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, x इस तरफ तो है, दूसरी टर्म में फोर्थ टर्म में, थर्ड टर्म में है, फोर्थ टर्म में मौजूद नहीं है, लिहाजा x को हम कॉमन ले नहीं सकते। तो y स्क्वायर जो है हमें इस थर्ड टर्म में भी नजर आ रहा है और y स्क्वायर जो है वो फोर्थ टर्म में भी नजर आ रहा है। तो इट मींस कि हम y स्क्वायर जो है वो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब x y स्क्वायर में से y स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया, x आ गया, फिर दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है और फिर y स्क्वायर z में से जब हम y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा हमारे पास।
यूं अगर आप गौर करें फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आई है वो x माइनस जी है, और फिर नेक्स्ट जो टू टर्म्स है उनमें से प्लस का y स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आई है वो भी x माइनस जी है। तो यूं जो है यानी कि ये जो फोर्थ टर्म थी हमारे पास इनमें से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आई हैं उनका जो कि सेम होना, एक जैसा होना साइन के लिहाज से और डिजिट्स के लिहाज से जरूरी था, तो वो हमारे पास सेम आ गई, यानी दोनों तरफ जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो है x माइनस जी आ चुका है। तो x माइनस जी को जो है हम कॉमनली तौर पे जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे मुश्तरका तौर पे, और जो बाहर आपके पास जो आपने कॉमन लिए थे पहली दो टर्म्स में से और नेक्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन नंबर्स लिए थे उनको आप एक ब्रैकेट के अंदर जो है जो लिख देंगे, यानी xg और प्लस y स्क्वायर ये हमने कॉमन लिए थे, इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर दिया। तो यूं जो आपके पास गिवन जो आपके पास एक्सप्रेशन था उसको हमने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज के अंदर मैंने बताया कि अगर आप इस तरह करके फर्स्ट को फोर्थ के साथ और थर्ड को सेकंड के साथ आप जो है रीअरेंज करके तो इसके अंदर इसको फैक्टराइज करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये गलत हो सकती है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बढ़े तो उसमें भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन उसमें फैक्टराइज करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो हमने टेक्निक यूज करनी है वो फार्मूला यूज हो रहा है, प्लस का और माइनस का यानी होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला यूज हो रहा है। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है 144 a स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1, ये a प्लस b होल का स्क्वायर जो है एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, तो इसको हमने एक दफा दोबारा वापस क्या करना है, क्लोज करना है, और फिर टू टाइम्स जो है इसको फैक्टर फॉर्म में हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि a प्लस b होल का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला लिखा है। अगर आप गौर करें कि 144 a स्क्वायर जो है ये किस चीज का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, और जो 24a है ये क्या है प्लस 2ab है, और जो 1 है वो आपके पास यहाँ ऊपर स्क्वायर भी आएगा, 1 जो है वो क्या है प्लस का b स्क्वायर है, यानी ये 144 a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 क्या बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है। इसको अब हम क्या करेंगे, क्लोज करके वापस a प्लस b होल के स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो है 144 a स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर है, 12a का स्क्वायर बनता है, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2ab है तो प्लस का 2 आ गया। a की बात करें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के अंदर 12a मौजूद है, ये आपका क्या है वो a है, यानी 12a क्या है a डिजिट है। और फिर b की बात करें तो ये जो एंड पे मौजूद 1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 जो है ये आपका क्या है b है, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2ab आ गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया। अगर आप 12a को दोबारा ओपन करें तो ये 144a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो 2 into 12a into 1 जो कि 2ab है, अगर इन तीनों डिजिट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो 24a आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर अगर आप ओपन करें तो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर है। और अब इसको हम क्लोज करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से दो डिजिट्स का जो है स्क्वायर बनता है। तो जो 2 के साथ पहला डिजिट होता है वो a होता है, जो कि हमारे पास क्या है 12 है, 12a है, और जो 2 के साथ जो सेकंड डिजिट होता है वो आपके पास b होता है, और 2 के साथ जो दरमियान में प्लस का साइन है 2 के साथ इधर प्लस आ जाएगा, और b आपके पास क्या है वो 1 है, यानी इधर 2 के साथ पहला डिजिट 12a है जो कि a है, और दूसरा डिजिट जो है वो 1 है जो कि b है। तो 12 और 2 के साथ प्लस का साइन है, तो फिर 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर ये क्लोज हो गया, 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर क्लोज हो गया। बुक के ऊपर आंसर यहाँ तक मौजूद है, लेकिन चूंकि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो आपने इसको कितनी दफा लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, यानी 12a प्लस 1 होल के स्क्वायर का मतलब ये है कि 12a प्लस 1 जो है वो 2 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। तो ये वाला जो है एक स्टेप ये करना भी लाजमी है। बुक के ऊपर आपको आंसर कहां तक मिलेगा 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर, लेकिन आपने इसको फर्दर जो है क्या लिखना है 12 इंटू 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इसी तरह फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन आपको दरमियान में नजर आ रहा है, इट मींस कि ये माइनस का होल का स्क्वायर होगा। तो माइनस का होल का a माइनस b होल का स्क्वायर क्या होगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन की जो है ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है इस फार्मूले के लिहाज से। ये क्वेश्चन जो है अब हम इसको जो है वापस क्लोज फॉर्म में लेके आएंगे, सिंगल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर क्या है, ए आपके पास x प्लस वाई का स्क्वायर जो है वो ए है, यानी ए का स्क्वायर है, x प्लस वाई का